वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी सिंह से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपा करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। आज देश गुलामी की हर वो सीमा तोड़ने जा रहा है जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी और गांधी और नेहरू ने लगाए थे 200 कानून। आज भारत के हित में गांधी और नेहरू का भी भांडा फूटने जा रहा है। 8 अगस्त के आंदोलन में कुछ भारत में बड़ा होने वाला है। 8 अगस्त 2021 का ये आंदोलन देश के हित में एक यादगार बड़ा आंदोलन होगा। इस आंदोलन के बाद वो 200 काले कानून मिटा दिए जाएंगे जो अंग्रेजों की तरह गांधी और नेहरू ने बनवाए थे। इतिहास के पन्नों पर इस आंदोलन की बात सदैव रखी जाएगी। पहली बार कोई सकारात्मक आंदोलन होने जा रहा है जो देश के सच्चे भक्तों के द्वारा किया जा रहा है और देश के हित में होगा। संभवतः 1947 के बाद ये देश हित में पहला आंदोलन होगा जिससे राष्ट्रीय चेतना होगी और इस आंदोलन में भाग लेने वाले हर वो बड़े आदमी होंगे जो देश की सेवा में ईमानदारी से काम कर चुके हैं, जिनको देश के हित में सारे कानूनों का पता है और ये 200 काले कानून के बारे में वो भली भांति जानते हैं। अभी तक बड़े आंदोलन में CCAA, NRC और किसान आंदोलन या अन्ना हजारे जैसे आंदोलन तो आपने हजारों देखे होंगे, लेकिन ये जो आंदोलन होगा ये वाकई में ही राष्ट्र हित में होगा। ये आंदोलन किसी राजनीतिक स्वार्थ में नहीं, राष्ट्र को तोड़ने के उसमें नहीं, बल्कि राष्ट्र को जोड़ने के और एकजुट करके ताकतवर देश बनाने के हित में होगा। राष्ट्र को तोड़ने के लिए दुश्मन गद्दारों ने देश को तोड़ने के लिए किस तरह से बाहर के देशों से मदद लेकर फर्जी किसान आंदोलन का मुहिम चलाया, उसी के जवाब में और देश के हित में ये बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। यह आंदोलन हिंदू हित और हिंदू राष्ट्र हित में भी होने जा रहा है और भारतीय संस्कृति के हित में है। 2011 के आंदोलन की तरह नहीं कि जैसे अन्ना हजारे ने पब्लिक को गुमराह करने का आंदोलन शुरू किया था। शायद आपको याद ही होगा कि आज भारत के 10 राज्यों में हिंदू 10% ही रह गया है और जो 10% है वो भी वहां से पलायन कर रहा है। वहां दुश्मन देशों के दलाल सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस ने 2006 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर अल्पसंख्यक आयोग बनाया जो इन देश के गद्दारों को कई तरह से सुविधा देता है। वक्फ बोर्ड जमीन का कानून जिसके कारण ही कृष्ण जन्मभूमि के स्थान पर ये ईदगाह बना रहे हैं और मस्जिद बना रहे हैं। हमारे दिए गए टैक्स के पैसों से मौलाना, काजी, मदरसों का वजीफा, पेंशन आदि दिया जाता है। हिंदू मंदिर के चढ़ावे पर देश की सरकार का कब्जा है, जबकि मस्जिद और दरगाह पे सरकार का कब्जा क्यों नहीं है? सरकार ये पैसा हिंदुओं के लिए प्रयोग में क्यों नहीं करती ताकि मंदिर के चढ़ावे के पैसे से हिंदुओं के जो गरीब तत्व के लोग हैं उनका भला हो सके? क्यों सारा का सारा मंदिरों का पैसा शांति प्रिय लोगों को दिया जाता है? हमारे मंदिरों का अपमान करने के लिए, हमारी मूर्तियों का अपमान करने के लिए और हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने के लिए क्या ये पैसा दिया जाता है? और ये क्या ये सरकार इसीलिए पैसा देती है इन लोगों को ताकि ये हमारे ही पैसे से इतने उन्नत हो सके कि हमारे ऊपर ही भद्र व्यवहार और हमारी मूर्तियों के और हमारे मंदिरों का अपमान कर सके? समाज के उद्धार के लिए और उनकी धार्मिक गतिविधियों के लिए उपयोग होना चाहिए ये पैसा। और आप भली भांति जानते हो कि इस पैसे से किस तरह की गतिविधियां फल फूल रही हैं। ये तो हुए वो मुद्दे जो हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के खिलाफ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कानून हिंदू धर्म के खिलाफ है और अब वे कमजोरियां, वे मुद्दे और वे कानून अब वो हिंदू धर्म के विरोध में हैं और वे सारे काले कानून देश को कमजोर कर रहे हैं। 6 करोड़ रुपए का घोटाला करने के बाद भी किसी नेता को 7 साल की सजा। 7 साल की सजा क्यों? भारत में ही घुसपैठ क्यों हो रही है? अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, चाइना में क्यों नहीं? लगभग 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों नहीं? ये 200 काले कानूनों का हिंदुओं के ऊपर ये अत्याचार क्यों? क्यों शांति प्रिय लोगों के ऊपर ये 200 काले कानून क्यों नहीं लगाए जाते? मिलावटखोर लोगों के लिए 7 साल की सजा, बलात्कारियों के लिए 7 साल की सजा, धर्म परिवर्तन करने वालों के लिए 7 साल की सजा, फ्रॉडगिरी करने वालों के लिए 7 साल की सजा, मर्डर करने वालों के लिए 7 साल की सजा। आखिरकार इस कानून में लिखा क्या है जो सारी की सारी आपराधिक सजाएं 7 साल की होती हैं?
उम्र कैद की क्यों नहीं? करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला करके भाग जाने वालों के लिए भी 7 साल की सजा निर्धारित की जाती है। उससे देश को कितनी हानि पहुंचती है और देश की जनता की कितनी हानि होती है और देश की इकोनॉमी कितनी डाउन होती है। लेकिन हमारे 200 काले कानून के बीच में ये एक ऐसा कानून लिखा है कि सजा सिर्फ 7 साल की होगी और उसमें भी घूसखोरी खा के बड़े बड़े वकील उनको भी रिहा करा देते हैं। देश पर हमला करने वाले और देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ भी 7 साल की सजा ही क्यों? हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ है ये 200 काले कानून जो नेहरू और गांधी ने बनाए थे और मजबूर करके बाबा साहब अम्बेडकर से लिखवाया गया था संविधान में। बाबा साहब अम्बेडकर ने इन कानूनों का विरोध भी किया था तो नेहरू उनके ऊपर लाल बबूला हो गए थे। अंग्रेजों ने कई सालों पहले देश को लूटने के लिए इस तरह के कानून बनाए थे जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे। इनको बदलना और इन कानूनों को हटाना अब बहुत आवश्यक हो गया है देश की उन्नति के लिए। हमारे देश में महंगाई की बात तो बहुत होती है लेकिन महंगाई की जड़ पर कोई नहीं चाहता कि महंगाई क्यों दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अगर इसको बारीकी से देखा जाए और इसकी जड़ पे जाया जाए तो ये 200 कानून जिस दिन हट जाएंगे उस दिन हमारे देश की महंगाई 40% कम होगी जिससे देश की जनता शांति के साथ जी खा सकेगी। इसलिए इन 200 काले कानून का हटना अब आवश्यक है। अभी सरकार देश के अनुकूल है। 100 करोड़ हिंदुओं में से 50 करोड़ हिंदू तो ऐसे होंगे जो राष्ट्रभक्त होंगे और उनमें से भी 10% हिंदू अगर इस आंदोलन में आ गया तो 5 करोड़ हिंदू इस आंदोलन का हिस्सा होगा जिससे 200 काले कानून हटाने में सहयोग करेगा। आज हमारी सभी देशवासियों से और उन राष्ट्रभक्तों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा इस आंदोलन का हिस्सा बनकर अपने देश से 200 कानून हटाने के लिए इस आंदोलन का हिस्सा बने। हमारी जनता से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस आंदोलन का चर्चा पूरे देश में हो सके। इस आंदोलन के आयोजक और कार्यकर्ता वो लोग हैं जो देश हित के लिए अपनी जान देने के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। सरकारी सेवा, सेना, खुफिया एजेंसी, आर्मी मैन, शिक्षा ब्यूरो, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे महानायक के साथ पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ इस आंदोलन का हिस्सा हैं और इसीलिए बारीकी से जानते हैं कि इन 200 काले कानून में क्या क्या हमारे देश के अंदर लूट खसोट और अपराधीजनक घटना होती है। हर बार कोई दिल्ली नहीं जा सकता ये हम भी मानते हैं लेकिन हमारा जनता से अनुरोध है कि जो दिल्ली नहीं जा सकता वो अपने फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए इस आंदोलन का सहयोग करे। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करके इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने में, इस आंदोलनकारी सभी महानायकों की सेवा में अपनी सेवा देने का उत्साह बढ़ाएं ताकि हमारे देश से सारे काले कानून हटा दिए जाएं और हमारा देश एक उन्नति की ओर बढ़े। देश में गद्दार और देशद्रोहियों का नामो निशान ही खत्म हो जाए। देश की जनता से अपील है, देशभक्तों की ये वीडियो जो हम अभी आपको दिखाने जा रहे हैं उसको जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें। 8 अगस्त को पता चल जाएगा कि वास्तव में भारत में कितने देशभक्त हैं और वास्तव में कितने लोग सनातन को बचाने के लिए चिंतित हैं। नहीं, सही में फेसबुक पे बचाने वाले हैं या मैदान में आने वाले वो भी पता चल जाएगा। ऐसा हमने और आपने तय किया हुआ है। हम सब 8 अगस्त को जंतर मंतर पे चलेंगे। आप भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। हम लोग चल रहे हैं। हम लोग अंग्रेजी कानून चलाएंगे। हम इस देश में घुसपैठ नियंत्रण कानून की मांग करेंगे कठोर। हम धर्मांतरण नियंत्रण कानून की मांग करेंगे कठोर। हम जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी मांग करेंगे। हम समान नागरिक संहिता की मांग करेंगे। हम एक देश एक अपराध संहिता की मांग करेंगे। एक देश एक नागरिक संहिता की मांग करेंगे। इस देश में 2 चीज बहुत जरूरी है, 1 नेशन 1 सिविल कोड, 1 नेशन 1 पिनल कोड। और जैसा मैंने आपको बताया कि घुसपैठ पे अलग से कानून नहीं चाहिए, धर्मांतरण पे अलग से कानून नहीं चाहिए, जनसंख्या पे अलग से नहीं। आप जनसंख्या को इंडियन सिविल कोड में डाल दीजिए, घुसपैठ को इंडियन पिनल कोड में डाल दीजिए, धर्मांतरण को इंडियन पिनल कोड में डाल दीजिए। तो आप केवल 2 कानून बनाइए, एक इंडियन पिनल कोड, एक इंडियन सिविल कोड, और उसी में चैप्टर वाइज चीजों को डालते जाइए। इसी विषय के लिए हम लोग चल रहे हैं। और 8 अगस्त को इस समय जितने लोग जुड़े हैं, मैं आपसे विनम्रता से कह रहा हूं, हम लोग जा रहे हैं, पुष्पेंद्र जी जा रहे हैं, पवन सिन्हा जी जा रहे हैं, जनरल बख्शी साहब जा रहे हैं, कपिल मिश्रा जी जा रहे हैं, हम सब लोग 8 अगस्त को जा रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, सरकार को और देश को तब समझ में आएगा जब वहां पे ऐसे लगेगा पूरा सैलाब आया हुआ है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, 8 अगस्त को अपनी राष्ट्रभक्ति आप दिखाइए।
8 अगस्त को आप अपना दिखाइए कि आपके दिल में जो आग है वो दिखनी चाहिए। अपने घर से एक एक अंग्रेजी कानून की कॉपी, एक एक माचिस लेके आइए। अगर अभी टाइम है, अमेजॉन पे इंडियन पिनल कोड मिल रहा है 150 रुपए का, पुलिस एक्ट मिल रहा है 70 रुपए का, एविडेंस एक्ट मिल रहा है शायद 100 रुपए का। आप लोग अमेजॉन से भी बुक कर लीजिए, फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है, अमेजॉन पे। अगर आपके आसपास किताब की दुकानें नहीं है, 200 रुपए में आपको 3-3 कॉपी मिल जाएगी कानूनों की। उनको अभी से मंगा के रख लीजिए और आइए। और नहीं तो हम लोग जो कर रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए, बिना आप लोग, भाई साहब आप तो जानते हैं इस देश में लोकतंत्र नहीं भीड़ तंत्र है। जो वहां बिचौलिए बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, उनसे 12-14 दौर की बातचीत हो चुकी। आज तक बताइए पुष्पेन जी, आपसे कितने दौर की बात हुई? आपको बुला के पूछा गया, पुष्पेन जी आप रोज लगे रहते हो, 10 साल से जगा रहे हो, आप बताओ जरा आपके क्या सुझाव हैं? अरे वो टिकैत जो दलाल है उसको बुला बुला के बात हो रही है। क्यों? क्योंकि उसके साथ 1000-2000 लोग बैठे हुए। कोई पुष्पेन जी को बुला के नहीं पूछ रहा पुष्पेन जी क्या करना चाहिए। कोई अश्विनी उपाध्याय को बुला के नहीं पूछ रहा अश्विनी उपाध्याय जी क्या करना चाहिए। कोई जनरल बख्शी को बुला के नहीं पूछ रहा है। कोई कपिल मिश्रा या पवन सिन्हा को बुला के नहीं पूछ रहा है। आप आओगे, बातचीत होगी। मैंने कहा हमें 12 दौर की बातचीत नहीं करना। अरे हमारे पास तो दुनिया का हमने कानून बना के रखा हुआ है। हम तो कानून की कॉपी दे देंगे, साहब ये देख लो, ये दुनिया का सबसे बढ़िया घुसपैठ नियंत्रण कानून है, ये दुनिया का सबसे धर्मांतरण नियंत्रण कानून है, ये दुनिया का सबसे बढ़िया जनसंख्या नियंत्रण कानून है, ये दुनिया का सबसे बढ़िया कट्टरवाद विरोधी कानून है, ये दुनिया की सबसे बढ़िया यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आप लागू करिए, हम बता देंगे। लेकिन मौका तब बातचीत तभी होगी, बातचीत का मौका तभी होगा, हमें तभी सरकार से बुलाएगी जब आप लोग आओगे। नहीं तो भैया हम भी गूगल करके यूट्यूब पे अपनी बात रख रहे हैं, आप भी अपने घर में बैठिए, आराम से फेसबुक पे कमेंट करते रहिए, व्हाट्सएप पे वीडियो फॉरवर्ड करते रहिए। आप भी यही करिए, हम जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमारे पास जो क्षमता है हम तो कर ही रहे, पुष्पेन जी के पास जो क्षमता पुष्पेन जी कर ही रहे। लेकिन अगर आप लोग सड़क पे नहीं आए तो मुझे लगता है फिर पुष्पेन जी का जो इतना प्रयास है, जो लगे हुए हैं बिना डर, बिना भय, बिना किसी उसके, उनका प्रयास मुझे लगता है सार्थक नहीं होगा अगर आप लोग नहीं आए तो। अश्विनी जी ने जो बात कही है उसमें सिर्फ एक ही बात जोड़ दूं मैं, कि हम तमाम सारे लोग ये मानते हैं कि भारत में, जैसे आपने बताया कि पहले हम 47 में 90% थे, अब हम 78% रह गए। अगर टोटल पॉपुलेशन के 78% लोग हैं और 78% के 5% भी, 78% के 5% भी लोग, जो दुनिया भर में ऐसा लगता है बदलाव हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, जो लोग इस देश में 78 नहीं 20-22% हैं, वो 90 दिन तक इस देश में हाईवे को रोक के बैठ जाते हैं। सरकार झुकती है, सुप्रीम कोर्ट झुकती है, पुलिस एक्शन नहीं करती, चंद लोग दंगा कर देते हैं। अगर जो बात अश्विनी जी ने कहा, थोड़ी देर के लिए मैं उसको एक पॉजिटिव नोट पे लेता हूं। अगर इस देश में लोकतंत्र नहीं है, भीड़ तंत्र है, तो भाई अगर भीड़ तंत्र है तो क्या भीड़ की सनातनियों के पास कमी है? तो एक बार भीड़ की ताकत दिखा करके ही यह तय हो जाए कि अगर भीड़ तंत्र से चलना है तो भीड़ तंत्र इतनी होगी कि दिल्ली में सड़क नजर नहीं आनी चाहिए। और ये इम्तिहान है, इसमें अश्विनी जी का, मेरा और पवन जी का, तमाम सारे लोग हैं, उनका निजी कुछ भी नहीं, कुछ भी निजी नहीं है। हम फिर आएंगे, फिर बोलेंगे, फिर करेंगे, क्योंकि हम ये सोच के नहीं बैठेंगे कि जंतर मंतर पे 10 लोग आए थे। हां, जब आएंगे लौट के तो हम नहीं बात करेंगे, सत्ता के गलियारों में आपकी गिनती के ऊपर चिंता होने लगेगी, सत्ताएं सोने से उठने लगेंगी, इस देश की पुलिस को लगने लगेगा, और जो शाहीन बाग पे बैठे हैं उनको समझ में आ जाएगा कि दोबारा शाहीन बाग पे मत बैठना। एक बार अगर ये बैठ गए तो फिर दिल्ली में घुसने की जगह नहीं मिलेगी। लिहाजा 8 अगस्त को जो अपील है, ये कोई राजनीतिक अपील नहीं है, ये एमपी एमएलए बनने के लिए, चेयरमैन बनने के लिए, सरकार को ताकत दिखाने के लिए टिकट की भीड़ नहीं इकट्ठी होना चाहती। मैं फिर कह रहा हूं, ये शब्द अपने आप में थोड़ा निगेटिव लगता है, भीड़ तंत्र, लेकिन भीड़ तंत्र से ही अगर दुनिया तय होनी है तो क्या भीड़ तंत्र हमारे पास कम है? हम भीड़ का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि पीएचडी की डिग्री वाले ही वहां पहुंचेंगे, डॉक्टर वहां पहुंचेंगे और इंजीनियर वहां पहुंचेंगे। जिसको भी इस बात का 1% दर्द है कि भारत का भविष्य जिस तरफ जा रहा है
वो नहीं जाना चाहिए। और ये कानून और वो कानून, भाई कानून की मांग करते रहिए, लेकिन आपका अपना जो दायित्व था वो तो निभाइए कम से कम। सिर्फ इस बात के लिए बाहर आएंगे कि 26 जनवरी हो गई, हम 26 जनवरी देखने आ गए, 15 अगस्त देखने आ गए, ये सालों से चल रहा था, सालों तक चलता रहेगा। इस देश में लड़ाई हर चीज के लिए सड़कों पे करनी पड़ती है। नेता वोट भी मांगते हैं तो फेसबुक से नहीं मांगते हैं, वो भी जा जाके लाते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है और वही भीड़ जिताने और हराने का काम करती है। इसलिए अगर ये भीड़, सत्ताएं भीड़ से डरती हैं, सत्ताएं भीड़ से आने से नींद उनकी खुलती है, तो अपने भी लोग अगर सो गए हैं, अगर इस सरकार को आप ये कहते हैं भाई ये राष्ट्रवादी सरकार है, ये अपनी तो अपनी सरकार को जगाने ही तो जा रहे हैं, हटाने तो नहीं जा रहे। मैं तो अपनी बातों में कई बार बोला है, आप डराइए, धमकाइए, गिराइए मत। आपने अश्वनी भाई सारी बातें रखी, अपनी बात भी रखी और 8 अगस्त के लिए एक अपील भी की और लगातार आपका अपील कर रहे हैं। आपने फेसबुक पे किया है और आपके जितने 4-5 पेज हैं उस पे भी किया है। मैं भी जहां जहां बोल रहा हूं और लोगों को कि भाई 8 अगस्त जो है वो हम सब का इंटरेस्ट है, उस पर अश्वनी जी ने इनिशिएटिव लिया है, डेट उन्होंने तय की है। हम सबको बिना अगर मगर क्या है, कौन है, किसने किया है, कितना इशू है, हमको ये मानना है कि वहां 5 करोड़ लोगों की संख्या नजर आए। ना इसमें अश्वनी जी का कद बढ़ेगा, ना पुष्पेंद्र जी का कद बढ़ेगा, किसी का कद नहीं बढ़ेगा। वहां कोई नेता नहीं है। हर आने वाला वो आदमी जो अपने खर्चे से वहां पहुंचा है वो हमसे भी ज्यादा बड़ा आदमी होगा। आप आए, आपने एक बार ऐसे ज्वलंत मुद्दे के ऊपर फिर दोबारा इतनी लंबी बात की, कई बातें हम बार बार आप जब रिपीट करते हैं तो उससे वो हैमरिंग करने की कोशिश आप करते हैं। मैं देखता हूं कि लोगों को बार बार याद दिलाना है। अश्वनी भाई, दुनिया में क्या होगा हम नहीं जानते, हमसे जो हो सकता है हम कर रहे हैं, ताकि हमारे मन में ये न रहे कि हम जो करना चाहते थे वो हमने नहीं किया, हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं की और हम इसने और उसने और दूसरों पर डालते रहे। लिहाजा इस मुहिम को जिंदा रखें, लगातार रखें। और आपने तो इसके ऊपर भी PIR डाली हुई है धर्मांतरण के खिलाफ, और कोर्ट में जो कुछ हो सकता है वो कोर्ट में करें, कोर्ट के बाहर जो हो सकता है वो भी आप कर रहे हैं। तो आपका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, लेकिन यह है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, आप मेरा करें, इससे अच्छा यह है कि हम दोनों में से किसी का ना करें। हम दोनों लगातार इस मुहिम में लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अश्विनी। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।